हैं। तू साले इस्लाम के खिलाफ हाँ। कश्मीर में बैठ के बोलेगा? पहले तो हम तुम्हारे को इस तरह मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे को आतंकवादी घोषित करके कहीं गोलियां मार के फेंक देंगे तुम्हारे को। पुलिस ने हमारे को ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद रात को हमारी हाउस बोट पे हमला करके हमें अरेस्ट कर लिया। हमारी छातियों पे इस तरह लातें मारी गई हैं कि हमारे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सरकार क्या कर लेगी बताओ मुसलमानों के साथ? हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो हो ही नहीं सकता जब कुरान ही कह रहा है कि तुम हिंदुओं से नफरत करो, हिंदुओं को मारो, हिंदू से तुम काफिरों, मुशरिकों और मूर्ति पूजकों को हाँ। जहां पाओ वहां मारो। उनको तब तक मारो जब तक कि वो कलमे में ना आ जाए, ईमान में ना आ जाए। 8-10% हिंदू वहाँ पे बचे हुए हैं। काफिरों, सालों कुत्तों, तुम्हारे मैगजीन घुसाड़ देंगे पूरे पिछवाड़े में। मजार पे मैं रहा लगभग 3 साल के आसपास। मतलब 2 मजार मैंने खुद ही तैयार किए, वहाँ कुछ भी नहीं था। शक्ति हम ही तो है, शक्ति और कोई नहीं है वहाँ। क्यों? वो ईंट चिनाई पत्थर का बना के फर्जी हमने भी बनाए हैं। अब मैं उन कश्मीरियों के बारे में जानना चाहता हूँ जो उन आतंकवादियों के जनाजे में भी शामिल होते हैं। तू साले इस्लाम के खिलाफ हाँ। कश्मीर में बैठ के बोलेगा? पहले तो हम तुम्हारे को इस तरह मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे को आतंकवादी घोषित करके कहीं गोलियां मार के फेंक देंगे तुम्हारे को। पुलिस ने हमारे को ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद रात को हमारी हाउस बोट पे हमला करके हमें अरेस्ट कर लिया। हमारी छातियों पे इस तरह लातें मारी गई हैं कि हमारे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सलीम भाई, उन मुसलमानों की बात करें जो खाते भारत का है, रहते भारत के हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। बहुत कंजर लोग हैं वो। इस्लाम का जो सबसे पहला शिकार है वो मुसलमान है। अल्लाह को मानने वाले इस दुनिया में कामयाब हो ही नहीं सकते। कि मदरसा छोड़ो, स्कूलों को ज्वाइन करो, कॉलेजों को ज्वाइन करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वैज्ञानिक बनो। मैं तो मुसलमान होना भी गुनाह नहीं मानता, लेकिन ऐसे जिहाद वाले काम तो ना करो। अगर मुसलमान ही बनना है तो अच्छे मुसलमान बनो ना। और भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दे, क्या उसके बाद भी देश का मुसलमान मोदी को वोट करेगा? मुझे तो नहीं लगता मुसलमान मोदी को वोट करेंगे। वो तो इनको दुश्मन समझते हैं अपना। आप हमेशा कहते हैं कि मैं सिर्फ योगी की वजह से जिंदा हूँ। कोई हमारा बाल भी हिलाएगा तो योगी जी का बुलडोजर स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो कांग्रेस वगैरह थी उस टाइम अगर मैं इतना लाइमलाइट में होता तो अब तक कई बार उड़ा दिया होता। सलीम, वास्तविक अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो 20 चोर है। भारत का होगा पीओके? एक दिन पाकिस्तान भी शामिल होगा। अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये पंक्तियाँ सिर्फ फरेबी हैं। अगर भारत गंगा जमनी तहजीब का देश है तो ये बातें सिर्फ साजिश हैं। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ये भरोसा भी झूठा है। नमस्कार, मेरे साथ आज एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें कोई काफिर कहता है, कोई मुसलमान और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कहता है, कोई इन्हें सनातनी कहता है। जय श्री राम। सलीम वास्तविक जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने चैनल में मुझे बुलाने का, मेरी बात रखने का। थैंक यू। कौन वो लोग हैं? देखिए, मैं अभी हमारे साथ जो दुर्घटना हुई है शायद अभी बहुत लोगों को पता नहीं है। मैं यहाँ पे भी जानकारी दे देता हूँ इस बात की। हाँ। अभी हम इसी कश्मीर के मुद्दे को प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, इस पे दुख जाहिर करने के लिए गए थे और वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया लेने गए थे, उनसे बातचीत करने गए थे कि भाई ये दर्दनाक हादसे से आप लोगों को क्या तंगी आ रही है, अब आप लोग क्या मुश्किल आएगी, कैसे इस मुश्किल से आप लोग निकलोगे, ये बातें हम वहाँ करने गए थे। तो वहाँ जाने के बाद हमारी जो है वहाँ कई चैनलों के साथ बातचीत हुई। उसमें हमने इस्लाम के बारे में लोगों को जानकारी दी कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं जो ये लोग आतंकवादी कर रहे हैं। ये जो जिहादी लोग इस काम को कर रहे हैं ये कुरान के हिसाब से सही कर रहे हैं। कुरान इस चीज़ की तालीम दे रहा है, सीख दे रहा है। तो ये जब हमने बातें कही तो वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को, इस वीडियो को इतना वायरल किया कि हम लोगों के बारे में पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारियों तक को पता चल गया। अब उन लोगों, वो चूँकि अंदर से मुसलमान हैं, उनको पुलिस वाले तो है ही हैं लेकिन अंदर से मुसलमान हैं,
उन लोगों ने हमारी ढूंढ स्टार्ट कर दी, हमारी सर्चिंग स्टार्ट कर दी। कुछ वहाँ के लोकल चैनलों ने हमारे बारे में लिखा कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनको मार दिया जाए, इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो पुलिस ने हमारे को ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद रात को हमारी हाउस बोट पे हमला करके हमें अरेस्ट कर लिया। हम 4 लोग थे, जिसमें एक लड़की थी, वो कैमरामैन थी, बाकी फेमस एक्स मुस्लिम गिरफ्तार किसने किया? पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने आपको गिरफ्तार श्रीनगर किया? पुलिस। डल झील के अंदर हम हाउस बोट के अंदर थे। क्या किया फिर आपके साथ पुलिस? फिर जैसे कि हमें उठा के लेके गए तो थाने में जाते हमारे साथ बहुत भयंकर तरीके से मार पिटाई स्टार्ट कर दी। हमने ऐतराज़ किया कि सर हमें किस वजह से मारा जा रहा है। बोले तू साले इस्लाम के खिलाफ कश्मीर में बैठ के बोलेगा, तू कश्मीर के अंदर रह के इस्लाम पे लानत भेजेगा। और मैं कहा सर अगर ऐसा आपको लग रहा है कि हमने कोई गलत किया है तो आप हमारे ऊपर पर्चा बना के हमें जेल में बंद कर दो, आप तो हमें मार रहे हो बहुत में। आप देखेंगे ना, ये मेरे हाथ भी सूजे पड़े हैं, अगर मैं अपनी कमर उतार के दिखाऊं तो नीली हुई पड़ी है, हमारी छातियों पे इस तरह लातें मारी गई हैं कि हमारे सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हमारे अंडकोश के ऊपर बुट्टों से एडियो से हमला हुआ है। तो एक्स मुस्लिम समीर की तो एक पसली भी टूट चुकी है। एहसान जो लड़का है उसका शरीर ऐसा, ये हाथ पर चोट जो है, नीला जो हाथ ये दिख रहा है और बहुत है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा आपकी चीख निकल जाएगी मेरे शरीर को, अगर मैं दिखाऊं तो पता नहीं वो वीडियो पे कोई फ़र्क ना आ जाए, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा। नहीं तो काला हुआ पड़ा है हमारा डंडों से, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और अगर आप कहोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे अपने फोटोज भेज दूंगा, आप इसमें बीच में मारा क्यों? कि तुम लोग इस्लाम के खिलाफ कैसे बोल रहे हो। हाँ, मैं कहा भाई हम भी मुसलमान थे कभी, हाँ, हमने इस्लाम को पढ़ा, समझ लिया कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो हम अपना एतराज़ रख रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा एतराज़ गलत है तो हमसे जो है हमारे चैनल पे बैठ के बात करो, किसी टीवी चैनल पे बैठ के बात कर लो, हम तैयार हैं बात करने को। अगर आपकी दलील सही निकलेगी तो हम अपना आपको गलत मान के वापस आ जाएंगे, और अगर हमारी दलीलें सही होंगी तो आप लोग इस्लाम छोड़ना। हमारे चैनल पे आके, मेरा चैनल है सलीम वास्तिक ऑफिशियल के नाम से, हमारे चैनल पे आके मतलब डेली 2-3 आदमी इस्लाम को छोड़ रहे हैं डेली, और सभी अच्छे अच्छे आलिम छोड़ रहे हैं। ये चीज़ें उन लोगों को पता थी, वो लोग अंदर ही हम लोगों से इतने चिढ़ गए थे कि बहुत ही भयंकर। तो उन लोगों ने जो हमारे साथ टॉर्चर किया है, 2 दिन तक हमें जानवरों की तरह मारा गया है। और हमें ये कह दिया था कि पहले तो हम तुम्हारे को इस तरह मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे को आतंकवादी घोषित करके कहीं गोलियां मार के फेंक देंगे तुम्हारे को। मैंने कहा भाई ये तो, हम तो घबराए हुए थे क्योंकि पिटाई इतनी भयंकर हो रही थी। मैंने कहा मर गए हम तो पक्का बचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ के लोगों ने, जब किसी तरह से यहाँ के लोगों को हमारे बारे में पता चला, एक चैनल के जरिए पता चला, तो यहाँ के लोगों ने हमारे लिए कॉल पे कॉल, बड़े बड़े ऑफिसरों पे कॉल। तो वहाँ का जो कोई हिंदू आईजी पुलिस है, मैं नाम नहीं जानता, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर हम जिंदा बैठे हैं तो आज उन आईजी साहब जो श्रीनगर के आईजी पुलिस हैं उनकी वजह से जिंदा बैठे हैं। उन्होंने हमें रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू कितने ज़बरदस्त तरीके से किया कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने स्पेशल हमारे पास हिंदू फोर्स भेजी थाने के अंदर, जहां हमारी पिटाई हो रही थी बहुत भयंकर, और वहाँ वो फोर्स गई। उन्होंने जाते के साथ हमको हैंड ओवर लिया, आईजी साहब के ऑर्डर दिए कि आईजी साहब ने इनको हैंड ओवर लिया है। फिर वो हमें लेके आईजी साहब के पास गए। आईजी साहब ने हमसे जो है बातचीत की थोड़ी सी, 1-2 मिनट की, और बहुत हमारे साथ जो है बिल्कुल अच्छे हृदय के साथ बातचीत करके हमें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ ये पुलिस फोर्स भेज रहे हैं, और श्रीनगर से जम्मू तक पुलिस की जिप्सी में हमारे को जो है उन्होंने एयरपोर्ट तक ड्रॉप किया, और खुद संतुष्ट होकर हमारी वीडियो बनाई और हमसे पूछा कि अब आप लोग सेफ समझ रहे हैं अपना आप को, हम लोग जाएं। तब हमने कहा कि हाँ हम सेफ हैं, हम वापस आए। अब हम हर चैनल को उन पुलिस वालों के जिहाद के बारे में बता रहे हैं कि वो ड्यूटी तो कर रहे हैं सरकार से कानून की, लेकिन
निभा रहे हैं इस्लाम की ड्यूटी। पैसा तो ले रहे हैं वो इंडियन सरकार से लोगों को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन काम किसका कर रहे हैं? इस्लाम के निजाम को बढ़ाने का। मतलब जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो निष्पक्ष काम नहीं कर रही। नहीं कर, हम सबूत दूंगा ना, मैं तो सारे बैठा हुआ, मैंने तो अपना वो कराया नहीं है मेडिकल, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उन लोगों के ऊपर मैं कोई केस करूं। लेकिन मैं लोगों को ये जानकारी जरूर देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 3 थानों ने हमारे को बहुत ही बर्बर तरीके के साथ मारा है, बहुत बर्बर तरीके के साथ। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोग पुलिस के अंदर रहने लायक ही नहीं है। इन लोगों ने केवल इस्लाम को बढ़ावा देना है। ये लोग काफिरों के साथ वहाँ क्या हालत करते होंगे, जो बेचारे 8-10% हिंदू वहाँ पे बचे हुए हैं। जब हमारे को भी इन्होंने काफिर कह कह के मारा है, काफिरों, सालों, कुत्तों, तुम्हारे मैगजीन घुसाड़ देंगे पूरे पिछवाड़े में, तुम्हारा देखो क्या का हाल करते हैं। एक एक सिपाही ने हमको मारा, एक एक सिपाही, बड़े बड़े ऑफिसर ने मारा। मंजूर अली जो 3 स्टार हैं, शायद डीसीपी है, पता नहीं एसीपी है, मुझे अच्छे से नहीं पता रैंक के बारे में। उन्होंने हमारे को जानवर की तरह मारा है। और हमने उनसे कहा भी है कि सर, हम भी प्रोफाइल वाले आदमी हैं, हम भी टीवी चैनल्स के ऊपर आते हैं, प्लीज़ हमारे साथ जो है अमानवीय हरकत मत करो। आप अगर हमारे ऊपर, आपको लग रहा है कि हमने कुछ गलत काम किया है, तो आप हमारे ऊपर वो केस दर्ज कर दो, प्लीज़ हमारे साथ ऐसी अमानवीय हरकत मत करो। लेकिन उन लोगों ने हमें बिल्कुल नहीं छोड़ा और हमें वो मारते, जान से मारते। तो आईजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों, सभी हिंदुओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि कश्मीर का बायकॉट कर दो। कश्मीर में जाने का मतलब है आप कि मुसलमान होकर ये बात कर रहे हैं। मैं सच बात कर रहा हूँ दोस्त, मेरा हिंदू मुसलमान से कोई वास्ता नहीं है, ना मैं हिंदू की साइड हूँ ना मैं मुस्लिम की साइड हूँ। मुझे सभी इंसान दिखते हैं और मैं इंसान की बेहतरी की बात करता हूँ, और वो बेहतराई किसकी तरफ जा रही है वो आप फैसला करो। मैं तो पूरी मानवता के लिए करता हूँ। मैं सभी हिंदुओं और सिखों से ये गुजारिश करता हूँ, वहाँ जा कर के अपना पैसा जिहादियों को मत दो। वो जिहादी आपके पैसे से आपके ही लिए गोलियां खरीद देंगे और आपको और आपके बच्चे को मौके पे मार देंगे। यानी कि आप उनको अपना पैसा देके खुद कह रहे हो कि लो इनसे गोलियां खरीद दो, और जब हम अगली बार आएंगे तो हमें मार देना। सलीम भाई, आप कश्मीर गए। हाँ कश्मीर अभी पहलगाम घटना पर गए। जी। कश्मीर के मुसलमान के बारे में क्या आपने जाना? कश्मीर के मुसलमान के बारे में क्या आपको पता? हमने कुछ आम लोगों से भी वहाँ पे बात की थी। हाँ। तो हमने जो कुछ आम लोगों से जब ये बातचीत छेड़ी, इस्लाम के बारे में छेड़ी, उन लोगों ने हमारे साथ में ये बयान दिए कि वो लोग इंसानियत को ज़्यादा मानते हैं और इस्लाम को दूसरे नंबर पर रख रहे थे वो लोग। तो ऐसे कुछ लोग मिले हमें, और कुछ लोग ऐसे मिले जो हमारे से बात करते ही मानसिकता उनकी बिगड़ गई। उन्होंने हमें मतलब नफ़रत की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। फिर हमने भी उनसे बात नहीं की, मैंने कहा भाई जाओ। तो ऐसे लोग भी मिले हमें और ऐसे भी, और लेकिन पुलिस वाले जितने भी मिले हमें वो सब जिहादी दिमाग के मिले। उनको कानून से कोई मतलब नहीं था, वो वहाँ इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यानी जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम है थोड़ा गड़बड़ है। जी, पूरे जम्मू कश्मीर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन श्रीनगर का मैंने जो देखा है वो श्रीनगर का ऐसा ही है। और मैं आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को पुलिस में ना रखें, इनको फ़ौरन से पेस्तर निकाल दें। हम हर चैनल पे ये बात बताएंगे, हम कश्मीर का ऐसा बायकॉट कराएंगे कि उसकी सज़ा, जो बेचारे वहाँ के मासूम लोग हैं, ज़रूरी तो नहीं 100% के 100% गलत हों, लेकिन कुछ मासूम लोग भी होते हैं जो बेचारे पिस जाते हैं, इनकी वजह से वे भी पिसेंगे। जी सलीम जी, एक मेजर हैं गौरव आर्य बार बार कह रहे हैं आसिम मुनीर को ना शुगर की खाल पहना के मारो। बार बार वो शुगर की खाल बोल रहे हैं, और क्या आसिम मुनीर को शुगर की खाल से डर लगता है? ये सुअर को बहुत गंदी चीज़ मानते हैं, नापाक चीज़ मानते हैं। कौन मानते हैं? मुसलमान। आप भी तो मुसलमान हैं, आप नहीं मानते? नहीं, हमें तो वो एक जैसे बकरा है, ऐसे कटड़ा है, ऐसे ही हमारे को वो दिखता है। हमें तो कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो आसिम मुनीर को बार बार क्यों बोल रहे हैं गौरव आर्य के शुगर की खाल? क्योंकि वो जिहादी नस्ल है ना उनकी। वो तो उनके लिए तो सुअर बहुत गंदी चीज़ है ना, इसलिए उन्होंने उसको कंपैरिजन सुअर के साथ कर रहे हैं।
कारण क्या है इसका, एक मुख्य कारण? वही कुरान के अंदर है ना। क्या है? और हदीसों के अंदर सूअर को हराम बताया गया, सूअर को सबसे गंदी चीज बताई गई है। अच्छा। उसी को फॉलो करते हैं वो लोग। अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम दोनों के दीन अलग है, क्या अंतर है, क्या होता है? अल्लाह का इस्लाम कुरान है हाँ। और मुल्लाओं का इस्लाम हदीस है। हाँ। हदीस और फतवे हैं, जो फतावे ये बार बार निकालते हैं कि मुसलमान को ये करना चाहिए, मुसलमान को वो करना चाहिए, वो मुल्लों का इस्लाम है। और जो असली इस्लाम है, अल्लाह का इस्लाम है, वो कुरान है। तो दोनों के दोनों गलत हैं। मतलब अल्लाह का इस्लाम भी गलत है और 100% गलत है। मुल्ला का इस्लाम भी गलत है? वो उससे भी ज़्यादा गलत है। कैसे? क्योंकि हम तो पहले ही कुरान के इस्लाम, जो अल्लाह का इस्लाम है, उसको तो हम पहले ही गलत बता रहे हैं। हाँ। और जो मुल्लों ने इस्लाम खड़ा किया है वो उससे भी ज़्यादा हाई लेवल का है। हाँ। तो इसलिए मुल्लों का इस्लाम उससे भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये पत्थरबाजी मुल्लों के इस्लाम में आती है। अच्छा। ये हिंदुओं के साथ नफरतबाजी ये और बढ़ा दी मुल्लों के इस्लाम ने हाँ। अलग से। हाँ। फतावे बढ़ा दिए अपनी तरफ से। हाँ। तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? अंतर तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि उसी को थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किया है। अल्लाह के इस्लाम को अपडेट किया है, अच्छा क्योंकि सलीम। समय के हिसाब से। क्योंकि कुरान जो है 1400 साल पुराना है और आज समय जो है बिल्कुल अलग है। तो कुछ बातें इन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर दी हैं। भारत को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, अल्लाह के इस्लाम से या फिर मुल्लों के इस्लाम से? इस्लाम अल्लाह का है, वही खतरनाक है। हाँ। और मुल्लों का इस्लाम तो फर्जी है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कुरान का जो स्क्रिप्चर है वो काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए या अदर धर्मों के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा सलीम जी, आप सलीम वास्तविक क्यों बने, क्या कारण रहा और कितना समय हो गया? वास्तविक, पता क्या, वास्तविक स्वास्तिक एक हिंदू धर्म के अंदर आता मतलब है। आपका जो वास्तविक नाम है आपने हिंदू धर्म से लिया है? हाँ, वो एक स्वास्तिक आता है ना, हाँ। उसमें स्वास्तिक में से वास्तिक निकाल लिया। अच्छा। वास्तविक में से मैंने शब्द को और छोटा किया तो मैंने वास्तविक कर दिया। वास्तविक। मुझे वो अच्छा लगा था, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से वास्तविक शब्द का। हाँ। वास्तविक का मतलब है कि सत्यता, सच्चाई। तो मैंने वास्तविक को शॉर्ट करके वास्तविक कर दिया, मुझे अच्छा लगा और अब ये मेरा फेमस हो रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया लगता है। जी। आपने इस्लाम पढ़ा भी है और इस्लाम पढ़ाया भी है, हाँ जी। मौलवी भी रहे, जी। दरगाह पे भी रहे, हाँ। वक्फ बोर्ड के सदस्य भी आप रहे, हाँ। और अब एक्स मुसलमान। हाँ, तो पूरा किस्सा क्या है आपका? एक्स तो ऐसे कह सकते हैं ना कि जब देखिए हम कुरान पढ़ते थे उस तो टाइम। ये इस्लाम समझ नहीं आया आपको? नहीं, अब समझ में आया ना। अच्छा, इस्लाम समझ नहीं आया, अल्लाह समझ नहीं आया, कुरान समझ नहीं आया? तीनों चीज़ एक ही है, सेम चीज़ है। अच्छा। अल्लाह ही इस्लाम है, इस्लाम ही अल्लाह है, कुरान ही इस्लाम है। हाँ। पहले हमें समझ नहीं आया था, हाँ। क्योंकि हम सिर्फ रटते थे इसको। हाँ। हमें इसके उसका नहीं पता था स्क्रिप्चर का, कि हिंदी में इसके मायने क्या हैं। हाँ। मान लीजिए हम अलहम्दु शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। द्वालीन पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत से कहते हैं ज्वालीन पढ़ लिया, मैं द्वालीन पढ़ रहा हूँ। तो ये हमें पता नहीं था ये क्या कह दिया। हाँ। फिर बस हमने पढ़ना है। हाँ, फिर हमने इसको हिंदी में पढ़ना शुरू किया। वो मौलवियत के अंदर आता है तर्जुमे में। हाँ। तो क्या था ये? तो मैंने जब देखा, यार ये तो किसी अल्लाह की किताब लग नहीं रही, ये तो मुझे कोई इंसान लग रहा है, कि कोई इंसान लिख रहा है, अपनी बातें कर रहा है, अल्लाह की तो नहीं लग रही है। फिर मैंने और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, तो हदीसों में जाके घुसे तो मोहम्मद साहब का करैक्टर लगा। तो मुझे फिर जाके समझ में आया कि मोहम्मद साहब ने अपना निज़ाम चलाने के लिए सऊदी अरब के अंदर ये कुरान तैयार किया। ये एक निज़ाम है, खुद कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये एक निज़ाम है दुनिया को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए, और ये केवल अरब देश के लिए था।
तो हमें पता चल गया कि मोहम्मद साहब ने जो है इसको निज़ाम को बनाया, लेकिन उन्होंने अल्लाह का नाम ले दिया कि ये अल्लाह अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह ने मेरे पास भेजा है। हम्म। वो बोला इसलिए है कि लोगों को यकीन आ जाए और उसको ज़बरदस्ती से ज़बरदस्त तरीके से फॉलो किया जाए, क्योंकि अल्लाह का नाम यूज हो गया था। वही हुआ, आज ज़बरदस्त तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं। मोहम्मद अच्छा, साहब के टाइम में नहीं किया था किसी ने इतना फॉलो। आपने पढ़ाया भी है बच्चों को? हाँ, तो बच्चों को जब पढ़ाया तो बच्चों को क्या पढ़ाते थे? हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान बच्चों को मदरसे में क्या क्या, जब आप शिक्षक रहे हैं आपने पढ़ाया होगा, क्या ऐसा पढ़ाया था? देखिए काफिरों के बारे में तो पढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि आपने लिखा पढ़ाया हुआ है। था? हमने भी पढ़ाया, क्या पढ़ाया था? सभी पढ़ाते हैं। आयत आती है सूरह तौबा की 29 है, 23 नंबर आयत है तो कि मतलब भाई काफिरों से दोस्ती नहीं रखना, काफिरों से दूरी बना ये के कितने रखना। साल के बच्चों को सिखाते थे आप ये लोग? तो जो भी बच्चा चाहे 3 साल का आए मदरसे में उसको भी पढ़ाना है। मतलब किताबों से ज़्यादा ये पढ़ाते थे? किताब में यही तो किताब है हमारी, एक ही किताब है अच्छा, कुरान। क्या क्या करना है हिंदू के साथ? इनको मारना, हाँ। इनसे दूरी रखना, हाँ। इनसे नफरत करना, ये एक टट्टी के बराबर हैं। हाँ। नजासत बोला गया, नजासत शब्द है हाँ। अरेबिक में। हाँ। तो हमें नजासत बताया गया, आपको नजासत बताया गया। देखिए कितने अच्छे आदमी बैठे हो आप, आपको भी टट्टी बता दिया। अच्छा। तो ये तो हमें हमें क्या, सभी जो मौलवी हैं पढ़ाना पड़ता है, उनको लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, मौलवी रहे थे हाँ, कितने साल? अब तक भी हूँ। अच्छा, मौलवी का मतलब जिसने तर्जुमा कर लिया। हलाला किया है? 2 किए थे, एक टाइम था जब मैं वहाँ मज़ार 2 पे बैठा। हलाला भी किए हैं आपने? हाँ, वो मज़ार पे बैठा हुआ था तब की बात है तो। मतलब मज़ार पे भी बैठते थे? हाँ, मैं मज़ार पे बैठा था। हाँ। उस टाइम मेरे पास सबसे पहले एक हलाला का केस आया था, वो मनी माजरा चंडीगढ़। आता कैसे है केस पूरा? ये बस कोई अपने टर्म्स में देखते हैं, कोई मुल्ला मौलवी फंस जाता है तो उसको पैसे दे के कुछ अपना उससे जो है हलाला करवा लेते हैं। तो आपके हलाला की पूरी प्रक्रिया क्या रही? बस वो, मैं तो 11,000 रुपये मेरे को दिए थे और मैंने पैसे तय नहीं करे थे। उन्होंने कहा था जी इस तरह एक बच्ची के साथ गलत हो गया हाँ। और उसके आदमी ने उसको तलाक दे दी गुस्से में आके गलती से, हाँ। तो ये प्रक्रिया करवा दो हाँ। और हम आपका एहसान मानेंगे। तो ये अपना हलाला कुरान के अंदर मौजूद है, सूरह बकरा की आयत नंबर 230 के अंदर। हाँ। तो इसको सवाब का काम है ये हम्म। तो हमने तो सवाब के लिए भी किया था और ऊपर से 11,000 रुपये में मिल गए। तो 2 किए थे मैंने, एक पंचकूला का किया था और एक मनी माजरे में किया था। कितने कितने रुपए मिले? दोनों से 11,000 रुपये मिले थे। 11,000 उससे, 11,000 इससे। अब वो सोच के नहीं लगता है कि पाप क्या किया? उस टाइम तो हमने कुरान के हिसाब से ठीक किया था, लेकिन आज लगता है कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया था। हाँ। क्योंकि वो औरत जो है, पता नहीं उसका मेरे साथ अंदर से दिल था या नहीं था, लेकिन मजबूरी थी कि उसको ये सब कुछ करना पड़ा। तो अब बुरा बुरा लगता है। ये उन लोगों को गलत सज़ा मिली है। अगर आदमी ने तलाक दी औरत को तो सज़ा आदमी को मिलनी चाहिए, ना कि औरत को मिलनी चाहिए। तो ये हलाला जो मुसलमान बेटियों के साथ होता है, महिलाओं के साथ होता है, कितना गलत है? बहुत गलत है जी। नहीं, ये तो कोई भी सोच सकता है। अगर गलती आप कर रहे हो तो सज़ा आपको मिलनी चाहिए। अगर आदमी तलाक दे रहा है तो उसी का अच्छा, चबूतरा चौड़ा करवाओ ना। 3 तलाक कानून आने के बाद ये अब भी देश में चल रहा है क्या? आज भी ये सब हो रहा है? हाँ, तो हलाला तो आज क्या एंड तक होगा, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, ये तो शर्त है ये तो तो। संविधान के कानून को नहीं नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, इनका संविधान से कोई मतलब नहीं, इनका तो जो है कुरान से मतलब है, कभी नहीं शरीयत से मानेंगे? मतलब है। कभी नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, शरीयत के आगे सब कुछ फेल है। मतलब भारत का भी मुसलमान कभी भी संविधान को नहीं मानेगा, शरीयत को मानेगा? शरीयत को ही मानेंगे जी। इनको संविधान सिर्फ मजबूरी में मानना पड़ेगा। और जो ये लोग कहते हैं कि हिंदू भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, ये कौन लोग हैं? हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो हो ही नहीं सकता जब कुरान ही कह रहा है कि तुम हिंदुओं से नफरत करो, हिंदुओं को मारो, हिंदू से इनसे जो है मुतालबा ख़त्म कर लो। तो भाईचारा तो हो ही नहीं सकता। अगर ये भाईचारा बोल रहे हैं तो ये अलतकैया है, और अलतकैया का हुक्म भी है इस्लाम के अंदर है। यानी कि तुम अगर किसी का बुरा सोच रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारा नुकसान पहुंचा देगा पता लगने पे, तो उसको पता मत लगने दो तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, और उसके सामने मिठ्ठे बनो। इसको बोलते हैं अलतकैया। अच्छा, मज़ार पे आप रहे, कितने साल रहे?
मज़ार पे मैं रहा लगभग 3 साल के आसपास। भीड़ आती है, लोग कहते हैं बड़ी शक्तियाँ हाँ, होती हैं। जुमेरात को बहुत भीड़ होती है। शक्ति हम ही तो है, शक्ति और कोई नहीं है वहाँ। क्यों? वो ईंट चिनाई पत्थर का बना के फर्जी हमने भी बनाए हैं अपने जीवन में। 3 साल के अंदर ही मतलब मैंने भी आप 2 मज़ार बनाए हैं। हाँ, आपने मज़ार बनाए मतलब? मतलब 2 मज़ार मैंने खुद ही तैयार किए, वहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब कहीं भी तैयार कर सकते हो? तो तैयार करने के पीछे कारण क्या होता है? पैसा, या ज़मीन जमीन भी और पैसा भी, दोनों चीज़ है। अच्छा, आपने बनाए हैं? हाँ, मैंने एक नारायणगढ़ रोड का है, वो अब इस टाइम बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है। वहाँ मेरे ख्याल से कम से कम डेली के 8 से 10 हज़ार रुपये तो ड्राइवर फेंक के जाते हैं वहाँ। हाँ। वो एक सड़क के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़, कौन सी जगह का बता रहे ये हैं आप ये? नारायणगढ़ रोड पे पड़ता है जी, अम्बाला से। अम्बाला से? अच्छा। अम्बाला से जो नारायणगढ़ रोड जा रहा है, हाँ उसके ऊपर बीच में आता है एक गांव, मुझे याद नहीं है, हाँ हंडेसरे के आगे पड़ता है कुछ। हाँ वहां पर एक सड़क के किनारे पे बिल्कुल एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़, जिसकी है लंबी लंबी जटें सड़क पर लटकी हुई है। वो देखने में इतना डरावना लगता है कि रात को आदमी डर जाए। हाँ तो हम अपना बाइक से उस टाइम उधर को निकल रहे थे, हमने देखा यार कितना खतरनाक पेड़ है। हाँ तो हमने अपना दिमाग लड़ाया, अपने पीर पे गए, अपने पीर पे जाके वहाँ से चादर एक्स्ट्रा रखी रहती है ना हमारे पास, हाँ उसकी गठरी बांधी। फिर वहाँ गए, उसकी शाखाओं के ऊपर हमने हरी जो है चादरें बांध दी, और वो चादरें लटक गई। फिर हमने ईंट से जो है सामान लेके गए थे अपना, वहाँ पे जो है ऐसे करके वो बनाया, उसको थड़ बोलते हैं। थड़ बनाने के बाद हमने गुल्लक लेके गए थे, उस गुल्लक को वहाँ जो है फर्श पे चिनाई करके, मतलब उसको फिक्स करवाया वहाँ पे। मेरे साथ जो लड़का गया था उसने सारा काम किया था। और अब वहाँ पे कोई बाबा बैठने लगा, और वहाँ बढ़िया कमाई हो रही है। हम तो आगे थे वहाँ से छोड़ छाड़ के सब कुछ। तो मैं बीच में गया था, अभी साल भर पहले की मतलब बात है। हवा में बना देते हैं? हाँ, हाँ। साल भर पहले मैं गया था, वो बाबा वहाँ पे बैठा हुआ और अगरबत्ती कर रहा। वहाँ लोग आए हुए, मैंने उसको अकेले में बुला के पूछा, मगा भाई आप यहाँ कब से हो? बोला जी मैं कोई 1.5-2 साल से बैठा हुआ हूँ। मगर तेरे को पता है यहाँ कौन से बाबा है? उसने नाम भी रख लिया वहाँ बाबा का, हमने तो नाम भी नहीं रखा था। उसने बोर्ड बना दिया बाबा का, अलीमुद्दीन शेख पीर। मैंने कहा भाई ये अलीमुद्दीन शेख पीर कौन है? हाँ कहने लगा जी यही पीर हैं। हाँ मगर तुम्हें कैसे पता लगा इसका नाम अलीमुद्दीन शेख पीर है? हाँ कहने लगा जी हमें तो पता नहीं है, बस यहाँ तो ये जिक्र चलता था कि अलीमुद्दीन बाबा हैं। मैं कहा ये मज़ार मैंने बनाया था, फर्जी यहाँ कुछ भी नहीं है, तू अब यहाँ पे बैठा हुआ कमाई कर रहा है। अच्छा। तो वो चुप हो गया, बोलना नहीं, क्योंकि वो पता था उसको कि किसी ने बनाया, पर मेरा नहीं पता कि मैंने बनाया। अच्छा, ये जो जन्नत का खेल है कि जन्नत और बेहतर हूर बम लगाएंगे फट जाएंगे, क्या पूरा खेल है ये? जन्नत की जो 72 हूरें हैं उनका जिक्र भी कुरान के अंदर है। हाँ उसके बारे में बताया गया है कि वो इतनी खूबसूरत होगी, वो नूर से बनी हुई होगी, उसके जो वक्स होंगे वो मोटे मोटे और मुलायम होंगे। मतलब ऐसी ऐसी बातों का जिक्र है उसके बारे में कुरान के। ये सब लिखा हुआ है हाँ, ये उसमें? लिखा हुआ है। हाँ। और गिनती नहीं है कि 72 होंगी, गिनती नहीं है। वो हदीसों में से मुल्लाओं ने अपना जोड़ तोड़ लगा के उसको 70-72 कर लिया है, गिनती नहीं है असल और में। ये जन्नत क्या है? जन्नत कोई ऐसा प्लेनेट बना रखा है जहाँ अल्लाह ने जो है लोगों के लिए जो है शहद की नदियाँ बहा रखी हैं, दारू अपने हाथों से पिलाएगा लोगों को, और वहाँ खूबसूरत दारू मेवे। तो इस्लाम में बैन है। हाँ, इस्लाम में हराम बैन है। है, लेकिन वहाँ जन्नत में अल्लाह में पिलाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये जो हराम वाला सिस्टम है ये हराम भी जो है नहीं, ये भी ड्रामा है बहुत तगड़ा। मोहम्मद साहब ने शराब को हराम किया। हाँ, कैसे किया मैं वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कैसे किया? मोहम्मद साहब खुद शराब पीते थे, अच्छा। और ये पता कहाँ से चलता है हमें, एक हदीस है सही बुखारी की, जो कुरान के बाद इस्लाम की सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। उसके अंदर ये बताया गया है कि जो हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा थी, उन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप जब भी जैनब के घर से आते हो तो आपके मुंह से मगाफिर की गंदी बदबू आती है। मगाफिर कच्ची शराब को बोलते हैं। मगाफिर एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो पेड़ से निकलता है, उसकी शराब बनती थी जिसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती थी। तो
वो हजरत आयशा ने मोहम्मद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो जब हजरत आयशा यानी कि उम्मुल मोमिनीन की सबसे बड़ी अम्मी वो इल्ज़ाम लगा रही है मोहम्मद साहब के ऊपर, तो किसी बेस पे तो लगाया ही होगा, यानी कि वो पीते थे तो लगाया। और पीने का और भी हदीस है, हदीस नंबर सुन्नन अबू दाऊद की किताब नंबर 26 और हदीस संख्या 3707। अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मोहम्मद साहब के 4 से 6 तक हदीस सामने आएंगे, जिसमें मोहम्मद साहब कभी नाबीद पी रहे हैं। नाबीद भी शराब को बोलते हैं, जो अंगूर से, खजूरों से, फलों से तैयार होती है। और बाकी जगह मगाफिर का जिक्र है, कई जगह तो बिल्कुल शराब का ही जिक्र बताया गया। शराब के मायने पीने वाली चीज़ को बोला गया है, ड्रिंक को। तो मोहम्मद साहब शराब पीते थे, और कुरान के अंदर आयत भी है, उसमें ये भी बताया गया कि जो मस्जिद के इमाम थे वो भी शराब पी के नमाज पढ़ाते थे। अच्छा। तो ये भी कुरान के अंदर है। अच्छा, आप सलीम होकर भी इस्लाम को नहीं मानते हैं, ये बताइए सलीम शिया को मानते हैं या सुन्नी को मानते हैं, और इनका जो आपसी झगड़ा है ये कब ख़त्म होगा और ख़त्म होता क्यों नहीं है? सलीम शिया को मानते हैं, मेरे बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, आपके बारे में। मैं तो सुन्नी विभाग से हूँ। अच्छा। और सुन्नियों में देवबंदी हूँ। सुन्नियों में भी 4 होते हैं, हाँ। बरेलवी होते हैं, अहले हदीस होते हैं, देवबंदी होते हैं। अच्छा, इनमें देवबंदियों में भी 2 होते हैं, हयाती और ममाती, 2 तरह के होते हैं। अच्छा। तो हम हयाती में आते हैं। तो हम इसके अंदर अगर देखें तो मेरा तो ना तो शियाओं के ऊपर कोई ईमान है, ना मेरा सुन्नियों के ऊपर कोई ईमान है। मैं इनमें किसी को भी सही नहीं मानता। तो इनका झगड़ा बड़ा भयंकर इनका होता है। झगड़ा बस इनका अपना बरेलवी कहते हैं हम बड़े, देवबंदी कहते हैं हम बड़े बड़े। सही कहते हैं, वो अपना आपको अच्छा। शिया बोलते हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अच्छा। बरेलवी बोलते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं। हाँ। देवबंदी बोलते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं। हाँ। और बाकी सब काफिर हैं, ये बाकी सब भटके हुए हैं। और गुरु पहले तुम खुद ही तय कर लोगे तुम में से सही कौन सा है। वो फिर हमसे बात कर लो आगे, हम उसे भी गलत बता देंगे कि तू गलत है। अच्छा, देवबंदी शिक्षा के बारे में, आप वहाँ करीब के रहने वाले भी हैं, हाँ, देवबंदी शिक्षा का क्या मामला जो हमेशा सुर्खियाँ? देवबंदी बस यही है कि सिंपल टाइप के मुसलमान हैं। इनके अंदर जिहाद कुछ ज़्यादा है। इनके अंदर जो है मुसलमानी पहनावा बिल्कुल ये अरब को ज़्यादा फॉलो करते हैं, अरब कंट्री की कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। कपड़े भी उनके जैसे ही पहनने की कोशिश करते हैं। हाँ। बातों के अंदर अरेबिक यूज ज़्यादा करते हैं। तो यही है बस इनके अंदर, देवबंदियों के अंदर स्पेशल, कि ज़्यादा अपने आप को अरबी गुलाम साबित करने की कोशिश करते हैं। ये एक गुलामी है। हमारा देश जो है हिंदुस्तान है, हमें अपनी भाषा में बात करनी चाहिए, सामने वाले को भी अपनी भाषा में बात करनी चाहिए। ये उनसे भी अरेबिक में बात करते हैं, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अबे भाई तुम हिंदुस्तान में हो, हिंदुओं से बात कर रहे हो तो हिंदी में कर लो, उनको भी समझ में आए क्या बोल रहा है अगला। आज़ादी के 75 साल बाद भी मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है, कहाँ पीछे छूट रहा है? वो चूँकि जब बच्चे को पहले ही मदरसे में डाल देते हैं ना, अच्छा। तो मदरसे में वो सीखेगा क्या, या तो कुरान हाँ। या हदीस। हाँ। वो जो जीवन की पढ़ाई है वो तो उसको वो महरूम रह जाएगा उससे। उसकी तो सारी पढ़ाई का टाइम जो है मदरसे में ख़त्म हो जाता है। और फिर वो मदरसे से निकलता है तो या तो वो कहीं हाफिजी बन के बैठेगा, या फिर भाई कहीं केले की रेडी लगाएगा। वो जब उसने और कोई शिक्षा ली ही नहीं तो वो कैसे कामयाब हो जाएगा और कैसे देश की तरक्की करेगा। हम भी तो यही मुसलमानों से यही अपील करते हैं कि मदरसा छोड़ो, स्कूलों को ज्वाइन करो, कॉलेजों को ज्वाइन करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वैज्ञानिक बनो, बड़े बड़े पदों पे जाओ, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। तो मदरसे से नहीं हो पाएगा ये? मदरसा कौन हुआ है आज तक, कोई हुआ है? जाकिर नाइक जैसे निकलते। अच्छा। वहाँ से कौन कामयाब हुआ? डॉक्टर कौन बना है? वहाँ से कौन इंजीनियर बन के निकलता है? किसके काम आया आज तक मदरसा? तो मदरसा, अगर सीधी बात कही जाए, मदरसा देश के लिए खतरा है? हाँ, देश के लिए तो बाद में खतरा है, पहले तो वो मुसलमानों के लिए खतरा है। हाँ। इस्लाम का जो सबसे पहला शिकार है वो मुसलमान है। इस्लाम की जो चपेट में सबसे पहले आता है वो आता है जिसने कलमे को पढ़ा।
बाद में लोग फंसते हैं, और दूसरे तो बाद में फंसते हैं, पहले तो मुसलमान ही बर्बाद होता है इससे। अच्छा, मोदी जी ने अभी एक रैली में कहा था अगर पिछली सरकारें मुसलमानों के साथ अच्छा करती तो आज मुसलमान पंचर नहीं जोड़ रहे होते। नहीं, सरकार क्या कर लेगी बताओ मुसलमानों के साथ? सरकार जबरदस्ती उनको कैसे शिक्षा दे देगी? जब वो लेना ही नहीं चाहते हो तो मदरसे में ही जाना चाहते हैं, हाँ। वो शिक्षा और कोई लेना ही नहीं चाहते, हम्म। तो सरकार जबरदस्ती थोड़ा ही उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बना देगी। पहले तो इनको खुद सेट होना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। लेकिन ये तो इनको मुल्ला ये सिखाते हैं कि ये दुनिया तो फानी है, ये दुनिया तो इम्तिहान के लिए है, इस दुनिया में तुम आए हो तो ये तो इम्तिहान देने के लिए आए हो, ये दुनिया तो बहुत छोटी सी है, असली जिंदगी तो ऊपर है मरने के बाद, उसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी मत करो, इसमें तो अल्लाह की इबादत करो। और मरोगे तो अगर तुम अच्छी इबादत करके मरोगे तो तुम्हें अगली ज़िंदगी बेहतरीन मिलेगी, जन्नत की ज़िंदगी। तो यहाँ के मुसलमान बेचारे फंस जाते हैं, वो जन्नत के चक्कर में जो है अपना दीन की पढ़ाई में लग जाते हैं, दीन नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, इन चीज़ों में ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं अपनी। क्या अच्छा, कामयाब होंगे? बुर्का कहाँ से आया और क्यों ज़रूरी है? बुर्का सऊदी अरब से है। अच्छा। और एक हदीस है, मोहम्मद साहब की जो एक बीवी थी, हाँ। हजरत हफ्सा थी शायद, वो एक अलमनासी खेत होता था, सारी उनकी बीवियाँ उसी के अंदर शौच करने के लिए जाती थी, लेटरिन बाथरूम, वहाँ कोई अटैच बाथरूम तो होते नहीं थे, तो वहाँ पे एक वो खेत था, उसी में जाती थी सारी। तो जब हफ्सा वहाँ पे गई तो एक हजरत उमर थे, हजरत उमर उनको चोरी से देख रहे थे। तो हफ्सा एकदम हफ्सा ने देख लिया उसको, तो वो फिर उमर साहब उल्टा शिकायत करने के लिए मोहम्मद साहब के पास गए कि वो तो वहाँ पे नंगी बैठती हैं और उनको पर्दे में रखा जाए। तो फिर मोहम्मद साहब ने हिजाब का हुक्म दिया था कि हिजाब में रहा करो सबको। अच्छा। और बुर्के की बात जो आती है, बुर्का अरब की मजबूरी है। हाँ। और भारत की? भारत की तो, भारत तो पता नहीं क्यों मूर्ख है, मैं बता रहा हूँ ना, अरब की क्यों मजबूरी है। हाँ। अरब कंट्री एक रेगिस्तान इलाका है, वहाँ पे रेत ज़्यादा है, हाँ। हवाओं के अंदर धूल बहुत ज़्यादा आती है। हाँ। तो वहाँ की ये ड्रेस है, जो बुर्का है ना, औरतों की वहाँ की ड्रेस है, वहाँ जो आदमियों की ड्रेस है ना, वो भी बुर्के की तरह ही है, जिसको अल्फी बोलते हैं, वो भी नीचे पैरों तक होती है। हाँ। तो वो इसलिए पहनते हैं ताकि उनके शरीर पे धूल दाल ना जाए। सर पे कपड़ा जो कुकर वाला ढक्कन लगाते हैं ना, वो भी इसीलिए लगाते हैं ताकि बालों के अंदर रेत वगैरह ना घुसे। तो ये वहाँ की मजबूरी है। इंडिया वाले पता नहीं क्यों पागल यहाँ क्यों अल्फिया पहन के घूम रहे हैं, क्यों बुरखे पहन के घूम रहे हैं, हमारे तो समझ में नहीं आता। तो मतलब इंडिया वाले ज़बरदस्ती पहन रहे हैं? खाम मैं खा, है? खाम मैं खा, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये सीटी वाला कुकुर वाला क्या बता रहे थे? वही तो बता रहा हूँ मैं, वो तो इसलिए लगाते हैं वहाँ पे हाँ। कि भाई वो ढक्कन सा लगा, कुकर का जो रबड़ सी लगा देते हैं ना, हाँ। उससे वो सिर पे से कपड़ा हिलता नहीं है, हाँ। वो वहीं फिक्स रहता है, और फिर रेत वगैरह बालों में नहीं घुसती। यहाँ पे मुसलमान क्यों कर रहा है, ये लॉजिक नहीं समझ में आता। ना, आप तो मौलवी रहे हैं ना, आप तो इस्लाम में रहे हैं, क्यों कर रहा है? तो हम तो बस वही है ना कि ज़बरदस्ती अपना आप को अरेबी गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना आप को ये दिखा रहे हैं कि हम भी जो है मुसलमान हैं, हाँ, इसलिए वो अरब के परिधान को अपना रखा है, अरब के कल्चर को अपना रखा है, जबकि हमारा कल्चर इंडियन अलग है। सलीम भाई, आज की बात करें तो आज का भारत का मुसलमान क्या सोचता है भारत के बारे में? उनको भारत से कोई मतलब नहीं है। मतलब? उनको तो शरीयत से मतलब है, उनको इस्लाम से मतलब है, उनको भारत से कोई मतलब नहीं है। भारत से मतलब केवल उस बच्चे को है, हाँ। जिसने कुरान को नहीं पढ़ा और कुरान को इतना फॉलो नहीं करता। हाँ। जो आदमी कुरान को ज़्यादा फॉलो करेगा उसका भारत से कोई मतलब नहीं है, वो इस्लाम के शरीयत को लागू करने की कोशिश करेगा। वो संविधान को नहीं मानेगा, वो संविधान से चलेगा ही नहीं, मजबूरी में चलेगा, जहाँ पे उसको सामने मजबूरी आएगी वहाँ पे चलेगा बस वो। एक परिवार का सीधा साधा बच्चा, गांव का रहने वाला, कहीं भी अगर बात करते हैं ऐसा बच्चा बताते हैं कि इसे सोचा ही नहीं था, वो बच्चा आतंकवादी कैसे बन जाता है? सोच और स्क्रिप्चर बता रहा है कि अगर तुम
अल्लाह के रास्ते पर जिहाद करते हुए भी मरोगे तो जन्नत में सबसे पहला नंबर तुम्हारा होगा। अच्छा, तो तो मतलब जन्नत में जाने की होड़ भी रहती है क्या? ये जन्नत में जाने की होड़ है बस, और क्या। जो मारा जा रहा है काफिरों को, अपने आप बम बांध के फट जाते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते पे जिहाद कर रहे हैं, हमें अब जन्नत मिलेगी। उन्हें डर ही नहीं होता कि भाई तू साले तू खत्म हो जाएगा भाई। जन्नत है या नहीं है तो तुझे मरने के बाद पता चलेगा। इस जिंदगी को तो तू यहीं ख़त्म कर रहा है। ऐसा मत कर भाई, तेरे साथ तेरा परिवार भी जुड़ा हुआ है, तेरे मरने के बाद उस परिवार की दुर्गति होगी। तो ऐसा सोचना चाहिए, आज के बच्चे को, मुसलमान को सोचना चाहिए। सलीम भाई, उन मुसलमानों की बात करें जो खाते भारत का है, रहते भारत के हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, उन मुसलमानों के बारे में क्या कहेंगे? बहुत कंजर लोग हैं वो। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और मैं तो कहता हूँ अगर ऐसा कोई लोग नज़र के अंदर आए तो उसको या तो जेल में बंद करा जाए या उसको ऐसे पाकिस्तान के अंदर ही फेंक दिया जाए कि ले अब जरा रह के देख पाकिस्तान में क्या हालत तेरी होती है वहाँ। अच्छा, पाकिस्तान के ऐसे आदमी को जगह नहीं देनी चाहिए अपने हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, इस भिखमंगा पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? कौन सी भिखमंगा पाकिस्तान के बारे में? भिखमंगा ये हो और क्या है उसके पास, खाने को उस पर दाना नहीं है। अब भारत ने पानी बंद कर दिया, अब देखना उसकी और क्या हालत खराब हो जाएगी। औकात ही नहीं है इसकी, वर्ल्ड के अंदर कोई औकात नहीं है। यहीं से पता लग जाता है कि अल्लाह को मानने वाले इस दुनिया में कामयाब हो ही नहीं सकते। अगर भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ जाए और भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दे, क्या उसके बाद भी देश का मुसलमान मोदी को वोट करेगा? मुझे तो नहीं लगता मुसलमान मोदी को वोट करेंगे। वो तो इनको दुश्मन समझते हैं अपना, जबकि मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। और मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी से तो बेटर योगी जी भी कम नहीं है। अगर योगी जी आ जाएं तो पाकिस्तान को 2 मिनट में औकात दिखा देंगे। 2 मिनट से ज़्यादा का खेल नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान अल्लाह मचा रखा है लोगों ने, कुछ मतलब वो औकात ही नहीं है उसकी। अगर इंडिया ने खाली सोच भी लिया ना पाकिस्तान के बारे में तो वो सोचने से ही तबाह हो जाएगा। बस हमारे पीएम साहब कर नहीं रहे कुछ। अच्छा, रिक्वेस्ट है मेरी कि क्या एक बार क्या क्या करके रिक्वेस्ट दिखाओ है? कुछ। क्या रिक्वेस्ट है? नेस्ता नाबूद कर दो पाकिस्तान ऐसे को? देश को जो आतंक फैला रहा है हमारे देश के अंदर, हाँ। जो हमारे देश के बच्चों को मार रहा है। मिटा दो ऐसे देश को, ये है नहीं है इस लायक। सलीम भाई, आप अब तक जिंदा कैसे हैं? डर नहीं लगता आपको? नहीं जी, डर डर तो नहीं लगता। डर के आगे ही जीत है। मैं इस मेथड को मानता हूँ। मैं कोई भी काम करना हो अगर उसके सामने डर की दीवार खड़ी कर देंगे तो वो आगे जाने ही नहीं देगा हमारे को। और अगर हमारे अंदर डर नहीं होगा तो हमें कोई नहीं छेड़ सकता। आप हमेशा कहते हैं कि मैं सिर्फ योगी की वजह से जिंदा हूँ। हाँ है, योगी जी है, उनका प्रशासन है हाँ। और सख्त प्रशासन है। हाँ। बहुत तगड़ी कार्रवाई करते हैं। हाँ। उनका बुलडोजर फेमस है। हाँ। तो हमें दिखता है कि अगर कोई हमारा बाल भी हिलाएगा तो योगी जी का बुलडोजर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो हिम्मत तो हमें है वहाँ से, और बहुत तगड़ी हिम्मत है। डर नहीं लगता आपको? नहीं नहीं नहीं, अब योगी जी की सरकार में कोई हमें डर नहीं है। या पहले जो कांग्रेस वगैरह थी उस टाइम अगर मैं इतना लाइमलाइट में होता तो अब तक कई बार उड़ा दिया होता मेरे को। अगर कोई और सरकार होती तो सलीम जिंदा होते आज? नहीं जी, नहीं नहीं, मतलब ही नहीं बनता। ये सरकार ही ऐसी है कि हम लोग अब खुल के आ रहे हैं सामने। और हम नहीं, अब तो बहुत लोग आ रहे हैं, पटापट लोग सामने आ रहे हैं इस्लाम के। अच्छा। निकल निकल के एक्स मुस्लिम बन रहे हैं लोग बाग। डेली 3-4 तो मेरे चैनल पे बन रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैंने जिक्र किया था, मेरा नाम सलीम वास्तिक ऑफिशियल चैनल के नाम से है। वहाँ पे देखें आप, आगे 2-3 लड़के जो है इस्लाम छोड़ रहे हैं, और पढ़े लिखे छोड़ रहे हैं, अनपढ़ नहीं, बेवकूफ़ आदमी नहीं, जो पढ़े लिखे हैं। तो मतलब आपका मिशन है इस्लाम छुड़वाना? बिल्कुल, कोशिश जब तक जिंदा रहूँगा करता रहूँगा। रास्ते में कोई भी आए हमें इससे कोई डर नहीं है। अच्छा, आप यूपी से हैं? हाँ। यूपी के मुसलमान क्या योगी को पसंद करते हैं? नहीं, योगी को कोई नहीं पसंद करता मुसलमान, क्यों? मजबूरी में करना पड़ रहा है। अच्छा, योगी से डरते हैं मुसलमान? बिल्कुल डरते हैं। कितना डरते हैं? बहुत ज़्यादा डरते हैं गुरु। हाँ। योगी जी डेंजर आदमी है, और होना चाहिए ऐसा। अच्छा। क्योंकि वो डेंजर उनके लिए हैं जो गलत काम करते हैं, जो क्राइम में हैं,
उनके लिए योगी जी डेंजर है और होना चाहिए। सलीम वास्तविक अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो टोंटी चोर है। अच्छा, वो तो जिहादी है पूरा वो तो। अखिलेश यादव और क्यों? वो तो मुसलमानों के साथ है, वो तो इस्लाम को बहुत अच्छी किताब बताता है, अल्लाह को सबसे बड़ा अल्लाह बताता है वो तो। अच्छा, हाँ। और राहुल गांधी? राहुल गांधी, उसके बारे में मैं कोई खास कमेंट नहीं करना चाहता, उसकी इमेज ऐसी बना रखी है लोगों ने, बिल्कुल लप्पू पप्पू। हम्म। तो मैं उसके बारे में खास कमेंट नहीं करना अगर चाहता। मुसलमानों को देश में दो नेता चुनने हो, अखिलेश यादव या राहुल गांधी, तो मुसलमान किसे चुनेंगे? मुसलमान राहुल को भी, राहुल की साइड ज़्यादा आएगा वैसे। अच्छा। और जो यूपी का मुसलमान है वो हाँ। अखिलेश की साइड आएगा। अच्छा। और मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं तो सपने में भी नहीं चाहता। हम्म। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार तो जिंदगी भर बीजेपी की ही रहे, हम्म। प्रधानमंत्री कोई भी आ जाए। वैसे कोशिश यही है हमारी तो कि अगला प्रधानमंत्री जो है योगी जी बने। और मोदी जी का भी कार्यकाल ठीक है, बढ़िया है। योगी जी का देखना चाहते हैं एक बार। अच्छा, ये योगी जी क्या देखना चाहते हैं? योगी जी की कार्यवाही देखना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद हम्म। क्या करते हैं देश के लिए। अगर योगी प्रधानमंत्री देश के बनते हैं तो देश के मुसलमानों का भविष्य क्या होगा? अच्छा होगा। अच्छा। यूपी का मुसलमानों का अभी भी कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि योगी जी ने उनके साथ गलत किया है। ये तो कहते हैं योगी जी के बारे में कि मुसलमानों कहते पर ही है ना, जुर्म करते साबित तो हैं। नहीं कर सकते ना। हाँ। ये तो सिर्फ कहते हैं, हाँ। लेकिन साबित नहीं कर सकते। योगी जी ने कभी किसी मुसलमान को परेशान नहीं किया, नाहक परेशान नहीं किया। अच्छा। देखिए वो अतीक है, हाँ। वो गैंगस्टर था, हम्म। कितना बड़ा गैंगस्टर था, उसको मरवाया। गलत आदमी तो नहीं मरवाया, सही आदमी मरवाया। मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा गैंगस्टर, जितने भी मरवाए हैं, जितने भी बुलडोजर चलवाए हैं, वो सब क्रिमिनल्स के ऊपर चलवाए हैं। और जो देश के लिए नुकसानदायक हैं उन लोगों पे कार्रवाई हुई है। किसी आम मुसलमान को बता दो योगी जी से क्या परेशानी हुई है। जब से योगी जी आए हुए राशन खुला मिल रहा है। आप सुबह जाके देखोगे तो मुसलमान सुबह 5 बजे राशन की लाइन में इतनी लंबी लाइन लगा के बैठ जाते हैं अनाज लेने के लिए। तो दे रहे हैं तो मिल रहा है ना। कभी पैसे देते हैं योगी जी मुसलमानों को, कभी कोई सी फैसिलिटी देते हैं, कभी कोई कार्य करते हैं मुसलमानों के लिए। ये थोड़ा ही कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो गलत आदमियों के खिलाफ है, क्राइम के खिलाफ है। तो क्राइम के खिलाफ होना चाहिए। अगर एक सीएम क्राइम के खिलाफ नहीं होगा तो फिर वो काहे का सीएम है। आज सलीम जी, आपको ऐसा क्या लगा इस्लाम में कि आपने इस्लाम को छोड़ा ही नहीं? इस्लाम से आप इतना परेशान हो गए कि इस तरह की बातें आज आप करने लगे हैं। ऐसा मतलब वो वजह, सॉलिड वजह क्या थी कि इसकी वजह से आपने छोड़ ही दिया एकदम? सॉलिड वजह तो यही थी कि जब हम बचपन से इसको मानते थे तो हम इसको एक अल्लाह का कलाम मानते थे। हमें ये बताया जाता था कि कुरान ऊपर से उतर के आया है और ये अल्लाह मियाँ ने भेजा है। अच्छा। तो हम भी इस बात का यकीन रखते थे कि अल्लाह मियाँ ने भेजा है। जब हमने इसको पढ़ लिया तो हमें पता लग गया कि यार ना तो इस टाइप का कोई अल्लाह एग्जिस्ट करता है जिस टाइप का ये कुरान बता रहा है, और ना ही हमें ऐसा लग रहा कि ये कोई अल्लाह बोल रहा है इसके अंदर। हमें पता चला कि ये तो मोहम्मद साहब का कलाम लग रहा है। तो अब हम क्यों उसको मानने, जब हम तो उसको अल्लाह का कलाम समझ के मान रहे थे ना। अब हमें पता चल गया वो अल्लाह का कलाम नहीं है, तो हमारे लिए तो फिर वो वेस्ट है। इंसानों का लिखा हुआ है, इंसान के फॉलोवर हम क्यों बने? हम तो अल्लाह के फॉलोवर बने हुए थे। अल्लाह वहाँ से गायब है, हमने छोड़ दिया। और अब छोड़ने के बाद यही सच्चाई हम अपने आम मुसलमान को बता रहे हैं, उनको इस जंजाल से निकाल रहे हैं जो इसको अल्लाह की किताब मान के बैठे हुए थे और आज भी बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को बता रहे हैं। पैगंबर साहब के बारे में क्या ख्याल हैं आपके? पैगंबर साहब के बारे में अगर हम हदीसों से पढ़ते हैं तो उनका कैरेक्टर इतना गंदा हमारे सामने आता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि यार ऐसा आदमी तो पैगंबर नहीं हो सकता। जैसे कि मोहम्मद साहब ने 12 निकाह कर लिए, 6 साल की बच्ची से निकाह किया। 6 और एक हदीस ऐसा आता है
मुसंद अहमद की 26,870 नंबर है हदीस संख्या कि एक इब्ने अब्बास जो मोहम्मद साहब के साहबी थे, मोहम्मद साहब उनके घर पे गए तो इब्ने अब्बास की जो बेटी थी वो घुटनों के बल फर्श पे खेल रही थी। वो कुल 1.5 साल की थी। उसका नाम उम्मे हबीबा था। मोहम्मद साहब ने उसको देख के कहा कि आहा हा, अगर ये बच्ची मेरे जिंदा रहते जवान हो गई तो मैं इसके साथ सेक्स करूँगा। ये एक पैगंबर एक 1.5 साल की बच्ची में क्या देख के कहाँ उसका ध्यान गया, किस जगह 1.5 साल की बच्ची में कहाँ अट्रैक्ट हुआ कि वो सेक्स के लिए प्रेरित हो गया। यानी कि निकाह के जो मायने हैं वो सेक्स है। तो ऐसा आदमी मुझे तो नहीं लगता कि कोई अल्लाह का फरिश्ता हो सकता है या अल्लाह का पैगंबर हो सकता है। वो काले कुत्ते मरवाने का आदेश दे रहे हैं। वो सड़क पे खड़े हैं तो एक हदीस है कि मोहम्मद साहब जा रहे थे तो उन्हें एक सड़क पे एक लड़की खड़ी हुई दिखी तो मोहम्मद साहब को एकदम से सेक्स की हाजत लग गई। वो फटाफट अपने घर गए और जाके अपनी बीवी के साथ सेक्स कर लिया। यार कैसा आदमी है भाई जो तू मतलब इस तरह से इतना सेक्सी कीड़ा। ये मतलब मोहम्मद साहब ने मतलब अपना आप को जबरदस्ती प्रोफेट साबित किया है। असल में वो जब अल्लाह ही नहीं है तो प्रोफेट कहाँ से आ गया, तो सीधा सवाल है जी। खतना आप मौलवी थे, खतना करते थे? नहीं, ये तो नाइयों का काम होता है। जो नाई होते हैं ना खतना वो करते हैं। अच्छा, मुसलमानों में भी कितनी जातियाँ होती हैं? मतलब मुसलमानों की जातियों की बात ज़्यादातर होती क्यों नहीं है, और कितनी जातियाँ मुसलमानों में होती हैं? सभी जाति होती हैं मुसलमानों में, जिस तरह हिंदुओं में जाति होती है ना, नाई, धोबी, हाँ। बढ़ई, लुहार, ये सारी जातियाँ मुसलमानों के अंदर भी होती हैं। तो ऊपर नीचे चलता है? हाँ, बस थोड़ा सा उनमें है तो ऊपर नीचे तो है। जैसे शेख, सैयद, सिद्दीकी, हाँ खान, पठान, हाँ। ये लोग उच्च क्वालिटी के मुसलमान हैं। अच्छा। और जो धोबी, तेली, लीलगर, हाँ ये लोग निचली कोटि के मुसलमान हैं। हाँ। इस तरह मतलब है ऊंच नीच इसमें भी। आपका भी खतना हुआ है? हाँ, हुआ है भाई। हाँ। अच्छा, दर्द होता है खतने में? याद ही नहीं, बचपन में हो गया था। अच्छा, बचपन में ही करा देते हैं। अब प्रक्रिया होती है या फिर जानबूझ के किया जाता है या फिर कोई नियम होता है? मतलब ये इस्लाम का एक मेन स्तंभ बन चुका है, जबकि इसका अच्छा, हर मुसलमान को खतना कराना होता है? वाजिब हो रखा है। वाजिब का मतलब जरूरी, हर मुसलमान के लिए? कंपलसरी। और जो नहीं कराएगा वो फिर मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, ऐसे कुछ लोग हैं जो खतना नहीं कराते हो? नहीं, करानी पड़ती है, हर किसी की होती है। मान लीजिए आप सलीम हैं हाँ। और आप अपने बच्चे का खतना कराएंगे आप? मेरे तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, ये गलतियां तो मैं तो कर चुका। बाकी अब आगे बच्चों के बच्चे जब होंगे? आगे जो पोता होगा हाँ तो अगर वहाँ मेरा जोर चलेगा हाँ तो मैं तो नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरा नहीं चलेगा जोर, मुझे पता है कि आगे उसके माँ बाप भी होंगे, उसके मामा, चाचा, दादा, ताऊ, फुप्पा वो भी होंगे, तो मैं अपना जोर नहीं चलाऊंगा। मैं केवल तबलीग कर सकता हूँ, मैं फोर्स नहीं करूँगा किसी को। सलीम भाई, देश के मुसलमान जो हैं क्या हिंदुओं से नफरत करते हैं? जो कुरान को नहीं पढ़ते वो मुसलमान तो नहीं करते, हम्म। लेकिन जो कुरान को पढ़ते हैं उनको नफरत करना जरूरी है, क्योंकि कुरान कह रहा है तो उनको करनी पड़ेगी। और ज़्यादातर मुसलमान जो है ना इंडिया के, हाँ वो कुरान को नहीं जानते, तो इसलिए ज़्यादातर लोग हाँ। नफरत भी नहीं करते। अच्छा। लेकिन जितने भी लोग दड़ियल हैं, जो मुल्ला मौलवी हैं, इनको करनी पड़ेगी, कुरान के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे कट्टर कौन होता है इनमें, और इतनी कट्टरता आती कहाँ से है? कट्टर हमारे अंदर देवबंदी बहुत तगड़े हैं। कितने कट्टर होते हैं ये? बहुत कट्टर हैं जी, बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। कितने कट्टर? ये मारने को भी तैयार हैं और मरने को भी तैयार हैं। कोई किस्सा बता दीजिए। हमारे चल रहा है, और जितने भी एक्स मुस्लिम हैं इन लोगों को रोज़ धमकियां देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस वही योगी सरकार है कि नहीं कर सकते। अच्छा, हिंदुओं पर हमला करने से पहले अल्लाहू अकबर क्यों बोलते हैं लोग? अल्लाह अकबर के मायने होते हैं, अल्लाह अकबर के मायने बड़ा, कि अल्लाह ही बड़ा है।
नारा लगा के कि अल्लाह बहुत बड़ा है, फिर हमला करते हैं। क्या हासिल होता है इनसे? हासिल कुछ नहीं, बस ये सोचते हैं कि अब अल्लाह हमें जन्नत में बुला लेगा। होता है ऐसा कुछ? नहीं, कोई जन्नत पन्नत कुछ नहीं है, जो भी कुछ है इस दुनिया में ही है, यही है। हम्म। जो अच्छी जिंदगी जी रहा है समझो वो जन्नत में है, जो बुरी जिंदगी जी रहा है, परेशान है, बुरे हाल है, वो दो जगह उसके लिए। सलीम भाई, आप सनातन को मानते हैं? सनातन को मैं सिर्फ वहाँ तक मानता हूँ जहाँ तक वो कुदरत की बात करता है। मैं अपना आप को सनातनी मानता हूँ, हम्म। और मैं वहाँ तक सनातनी हूँ जहाँ तक नदी, हवा, पानी या हमारे कर्तव्य, मुझे मेरी माँ के लिए क्या करना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए क्या करना है, मुझे अपने पड़ोसी के लिए क्या करना है, मुझे मानवता के लिए क्या करना है, इस सनातन तक मैं एक नंबर पे टिका हुआ हूँ। जब ये हिंदुत्व आ जाता है आगे, हम्म। वहाँ पे पाखंड शुरू हो जाता है। उसमें मैं नहीं हूँ। अच्छा, उसमें आप नहीं हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं, उसमें मैं कतई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं उसके खिलाफ भी नहीं बोलता। वजह क्या है? क्योंकि वो किसी के लिए हानिकारक नहीं है। अगर एक आदमी मूर्ति को पूज रहा है तो उससे किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं है, पूजे जा भाई, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम उसको मना भी नहीं करते। अगर वो भी हानिकारक होता दुनिया के लिए, हम उसके खिलाफ भी खड़े होते आज। अच्छा, देश में ही कुछ जैसे कि एक्टर हैं सैफ अली खान, बेटे का नाम तैमूर रख देते हैं। एक बिहार के बड़े पॉलिटिशियंस हैं, अपने बेटा का नाम ओसामा रख देते हैं। ये क्या हिंदुओं को कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहली तो बात, ये मुसलमान ही नहीं है। कौन मुसलमान नहीं है? ये जो सैफ अली खान, सलमान खान, आमिर खान, हाँ। सोहेल खान, ये मुसलमान नहीं है। बड़ी बात कर रहे हैं। अब बड़ी नहीं, सही बात कर रहा हूँ कुरान के हिसाब से। क्यों? कुरान की सूरह निसा मतलब ये की, बात तो आज तक कोई बोला ही नहीं कि ये सब मुसलमान नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान। जो बोलता हूँ वो रेफरेंस के साथ बोलता हूँ। कुरान की सूरह निसा की आयत 48 कहती है कि जो मेरे अलावा किसी और ईश्वर के बारे में बात करेगा या यकीन करेगा, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं उस गुनाह को माफ़ नहीं करूँगा। तो ये लोग तो जो है कभी जय श्री राम बोलते हुए दिखेंगे आपको, कभी किसी भगवान की पूजा करते दिखेंगे फिल्मों में। वो एक्ट करना भी गुनाह है। अच्छा। जिसने स्क्रीन पे एक्ट कर लिया उसने जो है इस्लाम को वहीं पे ख़त्म कर लिया। वो इस्लाम से उसका कोई वास्ता नहीं रहा। कुरान के हिसाब से वो मुसलमान है ही नहीं है। अच्छा, सलीम बाजपेयी का आप लगातार देश में काम कर रहे हैं और एक सनातन का संदेश दे रहे हैं। बाकी एक और संदेश आप दे रहे हैं, उन आँखों को खोलने का जो धूल से अटी पड़ी हैं। अभी इस पॉडकास्ट के ज़रिए देश के मुसलमानों को क्या संदेश देंगे? मैं देश के मुसलमानों को, अपने जो मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे अपना परिवार है, ख़ानदान है, मेरी बिरादरी है, और मेरे जो और सभी मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। दीन की तालीम किसी के काम की नहीं है, उन्हें स्कूली तालीम दिलाएं और उनको तरक्की याफ्ता बनाएं, उनको तरक्की के लिए प्रेरित करें, ना कि नमाज के लिए प्रेरित करें। अगर आप उसको नमाज के लिए प्रेरित करेंगे तो उसका ध्यान नमाज पे जाएगा, वो तरक्की नहीं कर पाएगा। आप उसको प्रेरित करेंगे, बेटा तू इंजीनियर बन, बेटा तू डॉक्टर बन, तो 100%, अगर वो इंजीनियर नहीं बनेगा तो उससे थोड़ा बहुत कम तो बन ही जाएगा। तो उसको उस कोशिश पे ध्यान दें। नहीं तो दोस्तों, हमारी हालत मुसलमानों की आज भारत के अंदर बहुत बेकार हो चुकी है। एक कौड़ी के नहीं है हम, हमारी इज्जत एक कौड़ी की नहीं है, तो अपनी इज्जत बनाना अपने हाथ है। मेरी रिक्वेस्ट है हर मुसलमान भाई से कि अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि भारत का हर हिंदू हमारी इज्जत करने पे मजबूर हो जाए। उसको ऐसे काम सिखाओ कि भारत का हर देशवासी हमारी नस्ल को देख के कहे कि यार ये नस्ल बहुत अच्छी है। ऐसे बनाओ जी। अच्छा, ये मेन मकसद कौन है? कौन जिहाद फैलाता है? कहाँ से ये आता है? असल तो ये जो चल रहा है ना, ये पाकिस्तान ने बहुत गंदा चला रखा है। सऊदी अरब का इस्लाम बेहतरीन है। मतलब ये जो सऊदी अरब का इस्लाम अगर आप आज चेक करेंगे, वो कुरान को बिल्कुल ही नहीं फॉलो कर रहे।
अच्छा, सऊदी का इस्लाम अलग है, भारत का इस्लाम अलग है, सारा पाकिस्तान अलग अलग, मतलब सबका अलग अलग है। अच्छा। पाकिस्तान का बिल्कुल ही अलग है। हाँ। सऊदी का इस्लाम अगर आप देखोगे, इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर सिनेमा हराम है, हाँ। लेकिन सऊदी अरब के अंदर सिनेमा हॉल बन चुके हैं। हाँ। कुरान के अंदर पर्दा करना जायज़ है, हम्म। सऊदी अरब ने पर्दे को हटा दिया है कि आपकी इच्छा है तो पर्दा करें, आपकी इच्छा है तो आप जैसे मर्जी कपड़ों में घूमें। हम्म। कुरान के अंदर जुआ खेलना हराम है, हम्म। सऊदी अरब के अंदर जुए के क्लब बन चुके हैं। हम्म। कुरान के अंदर शराब पीना हराम है, हम्म। सऊदी अरब के अंदर बार खुले हुए हैं। हम्म। कुरान के अंदर गाना गाना हराम है, हम्म। सऊदी अरब के अंदर सिंगर पैदा हो रहे हैं। हम्म। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सऊदी अरब इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान का इस्लाम? वो तो पूरे कट्टर है ना, वो तो तभी तो वो कामयाब नहीं है। हम्म। अगर वो कट्टर ना होते तो जनसंख्या तो उनकी भी बहुत अच्छी हो रही है, वो बहुत अच्छे कामयाब हो सकते थे। लेकिन वो सीख ही ऐसी चीज़ रहे हैं कि या तो वो दो ही चीज़ होती है ना, मदरसे से निकल के आदमी, एक तो वैज्ञानिक होता है ना, बड़ी पढ़ाई करके बहुत तरक्की करके आदमी जो है पायलट बनता है और फिर वो हवाई जहाज को उड़ाता है। मदरसे से निकला हुआ आदमी बिना तालीम के एक बम लेके वो पूरे जहाज को उड़ा देता है। तो तालीम का फ़र्क है। अगर अच्छा। उनके पास तालीम अच्छी होती तो वो पूरा पाकिस्तान आज कामयाब होता। वो तालीम पे नहीं है, वो मदरसे की तालीम पे है। पाकिस्तान का भविष्य क्या देखते हैं आप? ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, बिल्कुल। अब हाँ। पाकिस्तानियों से ही पूछ लो उनकी क्या हालत है। कुछ भी नहीं है। भारत का होगा पीओके? मतलब पीओके भारत में शामिल होगा? एक दिन पाकिस्तान भी शामिल होगा। अच्छा, पाकिस्तान भी। अच्छा, मुसलमानों का दुश्मन कौन है? इस्लाम। अच्छा। इस्लाम से बड़ा दुश्मन मुसलमान का कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का मुसलमान है। हाँ। और मुसलमान का जो है सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम है। जिस दिन मुसलमान ने इस्लाम को ख़त्म कर दिया, हाँ। उस दिन आप देखना हिंदू इनके आगे बोना हो जाएगा। ये लोग कारीगर लोग हैं, मुसलमान। ये बहुत कारीगरी इनके अंदर आती है, बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं, लेकिन इनकी काबिलियत मस्जिदों में जाके ब्लॉक हो गई है। तो एक दिन होगा ऐसा जब लोग इस्लाम को छोड़ देंगे, इस्लाम को लात मारेंगे और उसके बाद तरक्की याफ्ता बनेंगे। एक दिन आएगा। कितना समय लगेगा हमने और कौन ला सकता है? कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ये सोचो ये काम कोई हिंदू कर देगा, हाँ। नहीं हो सकता। आप सोचते हो ये काम जंग से कर लोगे, हाँ। नहीं हो सकता। आप सोचते हो ये काम इनको ख़त्म करके कर लोगे, नहीं कर सकते। लेकिन एक एक्स मुस्लिम इन्हीं के अंदर का आदमी इनके दिमाग को बिल्कुल फ्रेश कर देगा। तो एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट होनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है। एक्स मुस्लिम 10 साल भी नहीं लगने देंगे इंडिया के अंदर से इस्लाम को ख़त्म करने में। 10 साल के अंदर इंडिया के अंदर से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। हैदराबाद वाले भाईजान ओवैसी कहते हैं मुसलमानों के तो हम सबसे बड़े हमदर्द हैं। काहे का हमदर्द है वे? क्या हमदर्दी दिखाई है वे? कितने वैज्ञानिक बनाए है तूने? ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं आप? वो एक नेता बना हुआ है बस अपना आप को। क्या करता है वो? क्या किया उसने किसी मुसलमान के हक में? मस्जिदें दे रहा है बस, लोगों को नमाज के तरीके बता रहा है वो। लोगों को कोई ढंग की बात बता रहा हो तो बताओ मुझे कि कितने मुसलमानों को उसने ये कहा कि भाई तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो। किसी को कहा हो तो बताओ, किसी के काम आया हो तो बताओ। आप नेतागिरी कर रहे हैं बस। सलीम भाई, जाते जाते एक आखिरी सवाल। पहलगाम आप गए, पहलगाम में जो आपके साथ हुआ, पहलगाम के लोगों को आपने देखा, पहलगाम के प्रशासन को आपने देखा, और वो पहलगाम जो एक कश्मीर का हिस्सा है, क्या लग रहा है, क्या स्थितियां हैं अभी कश्मीर में? आने वाले दिनों में कश्मीरियों की मानसिकता जो है, जिस तरीके से वहाँ सामने आ रहा है कि आज आपकी पिटाई वहाँ पर हुई, कुछ लोगों के साथ और अभद्रताएं की गई, वो कौन कश्मीरी हैं जो अब भी नहीं सुधर रहे हैं? देखिए, हमारी तो वहाँ जितने ज़्यादा पुलिस वालों से ही बात हुई है हमारी, तो आम आदमी से तो मैंने बताया आपको कुल 4-5 लोगों से या 7-8 लोगों से ही बात हुई है।
तो हमें तो वहाँ दिमाग उनका इतना जिहाद से भरा हुआ दिमाग लगा है, किसका? मुसलमानों का। कश्मीरी मतलब पुलिस वालों का, या ज़्यादा तो हमारी बात पुलिस से ही हुई है, और आम इंसान से? आम इंसान से तो कुल 7-8 लोगों से बात हुई है हमारी। उनके दिमाग क्या कह रहे थे? वो हमें तो वो भी जो है जिहादी टाइप के दिखे थे, और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे को सपोर्ट करा उन्होंने। अच्छा। तो हमें कुछ कम लोग वहाँ पे अच्छे मिले, नहीं तो देखने से ही ज़्यादा हमें जिहादी लग रहे थे। और पुलिस वाले तो टोटल जिहादी है वहाँ पे, टोटल। एक भी इंसान ऐसा नहीं, मेरे आगे आया ही नहीं अच्छा आदमी वहाँ कोई। मैंने लगभग कम से कम 200 पुलिस वालों का सामना किया वहाँ पे, थानों के अंदर, 3 थानों के अंदर। मुझे एक भी इंसान का बच्चा नहीं मिला, सारे क्या जिहादी। कार्रवाई मोदी को इन लोगों पे करनी चाहिए? ऐसे लोगों को पुलिस में नहीं रखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए? 100% लेना चाहिए। पुलिस में ईमानदार आदमी को रखना चाहिए, जो कानून का पालन करे उसको रखना चाहिए। इन्होंने कानून का पालन नहीं किया, इन्होंने हमारे साथ अमानवीय हरकत की है, तो इनको वाकई में सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो इंडिया के बाकी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाइकआउट कश्मीर। देश के दुश्मनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैं किसी को मारने के हक में नहीं हूँ, लेकिन मार देना चाहिए। मारने के हक में नहीं हूँ मैं पसंद नहीं करता कि किसी इंसान को मारा जाए, लेकिन वाकई में ऐसे आदमियों को नहीं छोड़ना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान थे सलीम जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से पहलगाम में इनके साथ हुआ, पहलगाम के बाद देश का मुसलमान क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या हमारे बारे में सोचता है। ये सब चर्चाएं सलीम जी के साथ हुई। धन्यवाद।